हर जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया। मिले मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं? मेरे दोनों हाथ काट लिए गए, मैं आपको पानी नहीं पिला। हेलो, देखिए आगे महेश लड़का ये तेरी गति पत्नी बेहाथ अंधा भटकता पति, पत्नी बेहाथ बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय। बेटा राजू कहाँ बताओ प्रिय कि जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी, जिसके हाथों में अब तो बड़ा हो गया होगा। देखिए आगे गुमनाम भगवान से प्रार्थना करो रूपा, विनती करो कि हमारा बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। रो मत, मैं समझता हूं तुम्हारे दर्द को कि तुमने इस जीवन में कितने कष्ट झेले हैं, लेकिन घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो रूपा। कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम। कहा गया है कि इंसान के जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, इंसान को अपना धैर्य और सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ रूपा, देख लेना, भरोसा रखो उस ऊपर वाले पर। उस मालिक का घर बहुत बड़ा है, उसके घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे यही समझो कि हमारे परीक्षा की घड़ी है। हाँ, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है ना, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। अरे परीक्षा तो राजा हरिश्चंद्र को देनी पड़ी थी, फिर हम तुम क्या? हाँ, रो मत, हिम्मत से काम लो। बस इतना समझ लो रूपा कि भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, और वो ऊपर वाला जिसको दुख देता है ना रूपा, उसे दुख सहने की क्षमता भी देता है। हाँ, रो मत, अब तुम मिल गई हो, अभी जीवन और आसान हो जाएगा। चलो ले चलो मुझे, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। हेलो, देखिए आगे राम मिलन ग्राम सभा धोबहा, घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार और साथ साथ 10 रुपया इनको खाने पीने के लिए दे रहे हैं। साथ में ये आगे लड़का की मौसी जी की तरफ से 50 रुपये
इन भाई साहब को खाने पीने के लिए आ रहा है पालू। रूपा, हे रूपा, चलो ले चलो मुझे। हाँ रूपा, हे रूपा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ देखो, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लगता है। हाँ दिल लगी ना करो, ले चलो मुझे। रूपा, हे रूपा, रूपा, अरे तुम सुन तो रही हो ना, मेरे पास आओ। हे रूपा, रूपा, अरे कहाँ चली गई? ये आ गई लड़का की आजी, लड़का की आजी जी की। मुझे छोड़ के ना जाओ, भगवान के लिए मेरे पास आओ रूपा। हे रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा, मेरे पास आओ रूपा, मेरे हे भगवान, आज इतने दिनों बाद मिले भी तो फिर मुझसे जुदा हो गए। नहीं भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है ऊपर वाले? आज मेरे प्राणनाथ एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और मैं कैसी अभागन पत्नी हूँ, अपने पति को एक बूंद पानी भी न पिला सकी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भगवान, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और बना के क्यों बिगाया बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर
दरबारी महाराज आज कितनी खुशी की बात है जी। हमारा बेटा आकाश आकाश सियाना हो गया है। क्यों नहीं महाराज। आओ बेटे आकाश के आने का जी। हम इंतजार करते हैं। हाँ महाराज। पिताजी आपका बेटा आकाश प्रणाम करता है। पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर घूमने रतनगढ़ नगर दो इजाजत मुझे मेरे प्यारे पितर हाथ घोड़े की होगी सवारी नहीं घोड़े की होगी सवारी नहीं आज पैदल करूँगा पिताजी सफर आज। पिताजी हार्दिक इच्छा है मैं अपना रतनगढ़ राज्य घूमना चाहता हूँ, अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ। वाह बेटी कि जाओ बेटा तुम रतनगढ़ नगर जाओ बेटा जाओ बेटा तुम रतनगढ़ नगर जाओ बेटा तुम रतनगढ़ नगर आज जाइए है हमारी नूरे नजर आज्ञा ये है मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो और चर्चित हो जा वो पूरे नगर में पिसल चर्चित हो जा। बेटी तुम एक शहंशाह के बेटे हो, तुम्हारे लोगों में क्षत्रिय का खून है बेटी। आज मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद बराबर तुम प्रजा का ख्याल रखना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं एक शहंशाह का बेटा हूँ, मेरी रगों में क्षत्रिय का लहू है। आपके ना रहने के बाद इस रतनगढ़ की प्रजा को मुझे किस तरह से संभालना अच्छी तरह से मुझे मालूम है। और फिर पिताजी
भक्त हूँ मेरा ऐलान है, पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है, और करूँ संकल्प मैं प्रजा भगवान है। उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं, उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं, जब तलक तन हमारे रहे प्राण है, जब तलक जब तलक हमारे जिस्म में प्राण है पिताजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपनी रतनगढ़ की प्रजा को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इजाजत दीजिए, मैं अपना रतनगढ़ राज्य भ्रमण करना चाहता हूं। शाम होने से पहले हम भवन वापस आ जाएंगे। इजाजत है जी पिताजी। दरबारी महाराज, ये है हमारा बेटा आकाश। क्यों नहीं महाराज? कितना होनहार है जी। आज इसके अमूल वादों को सुनकर हमें महान खुशी हुई है। रतनगढ़ राज्य घूमने गया है बेटे के आने का, आओ हम इंतजार करते हैं। चलिए। बिहारी लाल, बड़ी खुशी की बात है। वो कौन सी खुशी है? वो इसलिए कि आज हमारी बेटी किरण सयानी हो चुकी है। बहुत सही। आइए आइए। आओ बेटी आओ। पिताजी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो बेटी। जी बोलिए। कि हर रंग हर दिन और सजाती सुधा, करती हो तुम एक दिल काहे ना न करती हो तुम, कई वर्षों से प्रभु पे चढ़ाती पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। सुबह और शाम इस मंदिर में पूजा करने आती हूँ। कि मांगू क्या अब तलक कुछ न सोचा पिता, मांगू क्या अब तलक कुछ न सोचा पिता, किया तक न मैंने ये कुछ फैसला किया तक। देखो क्या ऊपर वाला खिलाता है दिल, देखो क्या इसके दिल में आता पिता। पिताजी सुबह होने वाला है, इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी जाओ। बिहारी लाल जी, ये हमारी बेटी है
क्यों नहीं? हमेशा भोले बाबा की पूजा करती है पूजा करती है। और क्या मांगती है ये तो हम नहीं जानते, या तो तुम नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, हमें विश्वास है कि ऊपर वाले से यही विनती करती कि हमारा परिवार सलामत रहे। सलामत रहे। इसलिए बिहारी लाल हाँ। अपनी बेटी का आने का इंतजार करूंगा। आइए, ठीक है। चलते हैं, इंतजार करिए। जय हो भोले बाबा। मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम तुम्हारी पूजा करने आती हूँ। कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है। शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है, शिव जी मनाती ना है, शिव जी मनाती ना है। कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है। पेड़ी के चौरी शिव के मनगी न पावे, भांगी धतोर कहाँ पाई हो, भोला मनाती ना है। कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोले बाबा। अरे आप कौन? इस मंदिर में आज मैं 12 साल से तपस्या करती हूँ और पहली बार देख रही हूँ। आज हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई है ना। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं डाकू तेजा सिंह है। आप कौन है? मेरा नाम तो किरण है। किरण। मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। बड़ी किस्मत वाली हो जो कि 12 साल से भोलेनाथ की तपस्या कर रही है। हाँ, अच्छा। और ये सुंदर सा प्यारा सा ये हार देखकर जो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। कि कहाँ सजा कर जा रही और ये फूलों कहाँ तेरे प्यार ने कर दिया और दिल मेरा बेजार। थाली सजाना रोज का सुनो हमारा काम, रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। और हार अपने गले का बना लीजिए। हार अपने गले का बना लीजिए। देवता मुझको अपना बना। ये तेजा, मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं मुझे ले जाने की। हिम्मत देखोगी? हाँ हाँ, बचाओ। कौन है तू? तेरा नाम क्या है? मैं डाकू तेजा सिंह हूँ। तू तेजस्वी? हाँ, डाकू तेजा सिंह। शैतान कहीं के भगवान के घर में हैवानियत का तांडव कर रहा है। हैवानियत? कैसी हैवानियत? लड़की की पूजा पाठ को खंडित कर रहा है।
चले जाओ यहाँ से। देखो ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, मैं इसको लेकर अपने साथ जाऊंगा। जाओगे नहीं तुम? हाँ? जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। घबराइए नहीं देवी जी, अब वो डाकू दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। शौक से आप मंदिर में पूजा कीजिए। आपका नाम? इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा, हमारा नाम आकाश है। मेरा नाम किरण है। मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। अच्छा, इस मंदिर में सुबह और शाम पूजा करने आती हूँ। ये मुझे पहली बार आज मिला है। घबराइए नहीं, अब वो डाकू दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, जाइए आप। आकाश, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आकाश, मेरा दिल ये कहता कि हम और तुम इस मंदिर में शादी कर लें। अरे दिमाग खराब है आपका? मैं ठीक कहती हूँ। मैंने तुम्हारी लाज बचाई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। अरे 12 साल की भक्ति को खंडित मत करो। ये भी तो जरूरी है साथ साथ। हे किरण, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। हाँ, एक बात कहें? कहिए। आओ अपनी प्रेम कहानी शुरुआत करते हैं। चलिए। लेकिन यहाँ नहीं, हमारे तुम्हारे लिए प्यार करने की जगह महल के अंदर है। चलो। एक बात कहें कि शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, हो आग लगी है प्यासी जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम ये क्या करने जा रहे हैं? अरे यहाँ से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। बहुत बड़ी खाई है ये। रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा, रुको बाबा, गहरी खाई है गिर कर यही मर जाओगे। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो। कौन है आप? बोलो बाबा, कौन हो आप? ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। अंधे हैं आप?
आपको दिखाई नहीं देता है? नहीं बेटे, मुझे दिखाई नहीं देता। अरे लेकिन इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना तो होगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटे। तुमने मुझे नया जीवन जो दिया है, तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? तो सुनो बेटे कि मेरा ठौर ठिकाना कहाँ है। बता क्या तुम्हें मेरा कोई ना बसेरा है, बताऊं क्या? बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है मेरी तकदीर। मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ए बाबा, अगर बाबा तुम्हारा